नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube प्लेटफॉर्म पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, व्याकरण के इस क्रम को आगे बढ़ाते आज के वीडियो में हम वचन टॉपिक की बात करेंगे। और ये जो वीडियो होगी ये बच्चों मैं आपको पेन टैब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि लाइट की कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण में से व्हाइट बोर्ड पर नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वचन टॉपिक की। देखिए, हमने शब्द वर्गीकरण के बारे में जब बच्चों हम पढ़ रहे थे, शब्द वर्गीकरण, और आप इसी के साथ साथ बच्चों अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे। जब हम शब्द वर्गीकरण की बात बच्चों कर रहे थे, शब्द वर्गीकरण में आपको बताया था एक नंबर 4 पर वर्गीकरण हमने किया था बच्चों। ये वर्गीकरण आपका रूप या प्रयोग के आधार पर था, और रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द बच्चों दो प्रकार के शब्द थे, जिनमें से एक शब्द थे आपके विकारी शब्द और वही एक शब्द थे बच्चों आपके अविकारी शब्द। जब हम बात करते हैं विकारी शब्दों की, तो विकारी शब्द आप देखते हो कि 4 प्रकार के विकारी शब्द थे और 4 प्रकार के अविकारी शब्द थे। और इस विकारी शब्द में से जो मूल शब्द बच्चों हमने निकाला था वो विकार शब्द था। विकार अथवा विकार का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन। परिवर्तन अर्थात ये ऐसे शब्द होंगे जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इन शब्दों में परिवर्तन का जो आधार था वो था लिंग, यानी इनमें लिंग के कारण परिवर्तन होगा, इनमें वचन के कारण परिवर्तन होगा, लिंग वचन, इनमें कारक के कारण परिवर्तन होगा, कारक, इनमें काल के कारण परिवर्तन होगा, और इनमें बच्चों पुरुष के कारण परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमने सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो विकार होता है किसके कारण विकार होता है, और इस विकार में से लिंग टॉपिक को हम लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है वचन टॉपिक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वचन टॉपिक की। देखिए, अगर बच्चों हम वचन टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग डाल ली कि वचन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों अगर हम वचन टॉपिक की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे कि वचन होता क्या है। परिभाषा देखिए बच्चों, वचन वो शब्द होते हैं, वचन वो शब्द होते हैं जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। अर्थात देखिए, वचन, या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं जो शब्द किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, वचन कहलाते हैं। आप इसी प्रकार नोट्स बच्चों साथ साथ बनाते चलेंगे। कराते हैं, वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। चलिए, जो शब्द किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, वचन कहलाते हैं। अर्थात जो वचन, इसका यहाँ से हम देखते हैं कि वचन कहलाते हैं। फिर यदि बच्चों हम इसके भेद की बात करते हैं, भेद कितने होंगे, तो वचन के 2 भेद होते हैं। यहाँ से आपको चीज़ें बड़े आसान से समझ में आएगी। पहला एक वचन अर्थात ऐसे शब्द जो किसी के एक होने का बोध कराते हैं, और दूसरा होगा बहुवचन। ठीक है, देखिए, तो बहुवचन ऐसा जो किसी के एक होने का बोध कराता है वो एक वचन कहलाएगा, और ऐसा जो किसी का एक से अधिक होने का बोध कराता है वह बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में जब हम वचन के भेद की बात करते हैं तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, जबकि जब संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो हम एक वचन, 2 वचन व बहुवचन, हम वहाँ पर वचन के 3 भेद पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको वचन की परिभाषा समझ में आई होगी। वचन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि जो शब्द किसी का एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। फिर उसके अगर भेद की बात करी तो 2 भेद, एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब देखिए, ये तो सामान्य परिभाषा है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन बच्चों ना के बराबर ही बनता है। क्वेश्चन जहाँ से बच्चों बनता है हम देखते हैं, अगर हम वचन को पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, वचन को कंप्लीट करने के लिए, और अगर बात करूं इस प्रकार कंप्लीट करने के लिए कि हमारा एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाए, तो इसके लिए शुरुआत में हम बच्चों पहले 5 नोट पढ़ेंगे, 5 नोट वचन के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम वचन से संबंधित नियमों को पढ़ेंगे, और ये नियम बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे वचन के। एक पार्ट होगा पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, यानी जो पुल्लिंग शब्द हैं
पिछला टॉपिक हमने लिंग पढ़ा है, तो आपको पता है पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे, कि पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन अलग से पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन हम अलग से पढ़ रहे होंगे। तो नियमों को हम बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के जो नियम पढ़ेंगे वहाँ हम 2 नियम पढ़ेंगे, 2 नियम। और स्त्रीलिंग में जब हम नियम पढ़ेंगे तो 1, 2, 3 और 4 नियम हम पढ़ रहे होंगे। तो 5 नोट तो आप देखते हो कि 5 नोट तो हमें शुरुआती पढ़ने हैं, 5 नोट तो हमें शुरुआती पढ़ने हैं। फिर इन 5 नोट के बाद हम यहाँ जो पढ़ रहे होंगे ये हम बच्चों आपके 2 नियम यहाँ पढ़ रहे होंगे। और फिर अगर हम बच्चों बात करें यहाँ जो हम पढ़ रहे होंगे तो 4 नियम हम आपके यहाँ पढ़ रहे होंगे। इसके बाद वचन टॉपिक में एक अंतिम जो बचता है आपका, एक लास्ट एक अन्य नोट हम सबसे बाद में और पढ़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर बच्चों मैं वचन टॉपिक से आपकी बात करूं तो वचन टॉपिक से 5 नोट यहाँ पर, 2 नियम यहाँ पर, 7 और 4 यहाँ पर, 11 और 1 12, तो टोटल 12 नियम हमें वचन टॉपिक से संबंधित जानने हैं। ये नियम बड़े आसान है, आप एक बार पढ़ोगे चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन 5 नोट की। चलिए इन 5 नोट में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नोट नंबर फर्स्ट की। तो देखिए बच्चों, पहला हम यहाँ लिखते हैं नोट नंबर फर्स्ट। तो देखिए जब नोट नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो नोट नंबर फर्स्ट में आपका होगा, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो पहली जो अपनी हेडिंग होगी ये होगी सदैव एक वचन शब्द, सदैव एक वचन शब्द। तो सबसे पहली अपनी हेडिंग होगी सदैव एक वचन शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे। तो ऐसे शब्द आपके होते हैं ईश्वर, जो एक आपका शब्द है, ईश्वर हमेशा एक वचन में ही प्रयोग बच्चों किया जाता है। ईश्वर के बाद एक शब्द आपका धरती शब्द है, धरती। तो धरती शब्द भी हम सदैव बच्चों एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, धरती शब्द भी। देखिए तो एक आपका धरती शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। फिर आप देखते हो आकाश शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। फिर आप देखते हो जनता शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। भीड़ शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। आप देखते हो वर्षा शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जनता, भीड़, आकाश, ईश्वर, धरती, यहाँ होगा आपका एक आपका जल शब्द भी सदैव एक शब्द में प्रयोग किया जाएगा। और अग्नि या आग शब्द भी सदैव आपका एक ही वचन में प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। देखिए ईश्वर शब्द को आप हमेशा ईश्वर ही बोलते हैं, कभी ईश्वरों शब्द नहीं बोला जाता। धरती शब्द धरती बोलते हैं, धरतियाँ शब्द नहीं बोला जाता है। इसी प्रकार आकाश शब्द आप देखते हो, जनता शब्द आप देखते हो, भीड़ आप देखते हो, आप हमेशा बोलते हो जनता चली गई या जनता आ गई या जनता इकट्ठी हो गई। आप कभी नहीं बोलते कि जनताएं इकट्ठी हो गई। तो ये वो शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इनसे अलग सदैव एक वचन में जो प्रयोग होते हैं, तो पहला आप याद रखते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा आपकी, ठीक है, देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ साथ जो आपके शब्द होंगे भाववाचक संज्ञा के शब्द भी सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द कैसे होंगे, हम एक शब्द की बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर हम एक शब्द की बात करते हैं, जैसे राम एक जो शब्द है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द हुआ, नाम हुआ। तो आप हमेशा राम बोलोगे, ना कि रामे या रामाय बोलोगे। आप अगर बात करते हैं रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो रामायण शब्द को भी बच्चों आप देखते हो हमेशा रामायण ही बोलोगे, रामायण नहीं बोलोगे। आगरा, आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है और आगरा को आप क्या बोलोगे, आगरा बोलोगे, आगरे नहीं बोलोगे। तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है वो 99% आप याद रखोगे सदैव एक वचन शब्द होते हैं। फिर अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा जैसे हम बच्चों बात करते हैं घृणा एक शब्द है, घृणा। तो घृणा शब्द को आप हमेशा क्या बोलते हो, घृणा ही बोलते हो, घृणाएं नहीं बोलते हो। ठीक है, फिर बच्चों आप प्रेम शब्द होता है, प्रेम। तो जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं वो सभी बच्चों किस प्रकार आपकी सदैव एक वचन में प्रयोग होगी। देखिए अगर भाववाचक संज्ञा, ये मैं संज्ञा के टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, अगर भाववाचक जैसे सपना एक शब्द है, सपना, तो सपना भी कैसी भाववाचक संज्ञा है, तो ये सदैव आपका कैसा एक वचन में प्रयोग होगा। लेकिन कभी कभी अगर आप सपनों शब्द का प्रयोग करते हो तो ध्यान रखना, जब एक भाववाचक संज्ञा एक वचन से बहुवचन बदलती है तो फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। भाववाचक संज्ञा तब आपकी जातिवाचक संज्ञा में
चली जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेषता ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सदैव एक वचन जो शब्द है उसमें ईश्वर, धरती, आकाश, जनता, भीड़, वर्षा, जल, अग्नि, ये सब बच्चों शब्द होंगे, साथ साथ में व्यक्तिवाचक और साथ साथ में भाववाचक। तो पहला जो नोट था, पहला हमारा यही नोट था। पहला नोट आप याद रखोगे कि सदैव एक वचन शब्द, और सदैव एक वचन शब्द कौन कौन से होंगे? ईश्वर, धरती, आकाश, जनता, भीड़, वर्षा, जल, अग्नि, साथ साथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा और साथ साथ में भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों चलते हैं नोट नंबर 2 की ओर। नोट नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए जब हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि कुछ शब्द कैसे होंगे, सदैव एक वचन शब्द होंगे, तो उसी प्रकार बच्चों कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सदैव बहुवचन शब्द होंगे। जो सदैव बहुवचन शब्द होंगे देखते हैं। सदैव बहुवचन, तो अगली जो हेडिंग होगी वो अपनी हेडिंग होगी बच्चों सदैव बहुवचन शब्द। सदैव बहुवचन शब्द, ठीक है। चलिए अब ऐसे शब्द कौन से होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं? तो एक शब्द बच्चों आप याद रखिए, दर्शन शब्द। जब भी आप कभी दर्शन शब्द का प्रयोग करते हो तो आप बोलते हो दर्शन कर लिए, ना कि दर्शन कर लिया। फिर बच्चों एक शब्द होगा बाल शब्द होगा, बाल, बाल कटवा लिए या बाल कटवा लिया तो आप बोलोगे बाल कटवा लिए। फिर होगा लोग, लोग एक शब्द होगा, लोग, लोग चले गए या लोग चला गया तो आप बोलोगे लोग चले गए। फिर बच्चों एक शब्द होगा आपका अनेक, एक शब्द होगा, अनेक शब्द भी क्या होगा? बहुवचन होगा, अनेक शब्द होगा। फिर बच्चों एक शब्द होगा आपका प्राण, प्राण निकल गए या प्राण निकल गया तो आप हमेशा बोलोगे कि प्राण निकल गए। फिर बच्चों एक शब्द होगा आपका प्राण शब्द हुआ, दर्शन, दर्शन एक शब्द होगा, बाल, लोग, अनेक, प्राण। एक शब्द आपका हस्ताक्षर होगा बच्चों, हस्ताक्षर एक शब्द होगा, तो आप हमेशा बोलते होंगे हस्ताक्षर कर लिए, ना कि हस्ताक्षर कर लिया। तो ये कुछ शब्द जिन्हें आप याद रखोगे सदैव बहुवचन शब्द हैं बच्चों। इसी प्रकार आंसू भी एक शब्द होता है, आंसू जो आंखों से निकलने वाला आंसू है वो आंसू शब्द भी इसी के अंतर्गत होगा। तो इन शब्दों का बच्चों आप विशेषता ध्यान रखोगे, इन शब्दों का विशेषता ध्यान रखोगे, ये शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे दर्शन के साथ यदि आप कोई वाक्य बोलते हो तो आप बोलते हो कि दर्शन कर लिए, ना कि दर्शन कर लिया, ना कि दर्शन कर लिया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बाल, बाल एक शब्द है तो आप हमेशा बच्चों बोलते हो कि बाल कटवा लिया, बाल कटवा लिया नहीं बोलते हो। लोग चले गए और अनेक शब्द है, प्राण निकल गए और हस्ताक्षर कर दिए। तो दो नोट बच्चों आपको कंप्लीट हुए होंगे। पहला नोट आप देख रहे हो क्या है कि सदैव एक वचन शब्द, और दूसरा नोट आप देख रहे हो क्या है? सदैव बहुवचन शब्द, ठीक है। चलिए चलते हैं नोट नंबर 3 की ओर। नोट नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए नोट नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों जब हम नोट नंबर 3 की बात करते हैं तो नोट नंबर 3 में होता क्या है ना कि आपको एक वचन दिखाई देता है लेकिन बहुवचन होता है। तो यहां हम नोट नंबर 3 में लिखते हैं कि आदर व सम्मान के लिए, आदर व सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग। ये देखिए बच्चों कैसे, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आप आदर व सम्मान जनक शब्दों का प्रयोग करते हो तो वहाँ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। देखिए मैं कुछ उदाहरण बच्चों लिखता हूँ, कुछ इसके उदाहरण लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उदाहरण में जब हम बात करते हैं तो अगर बच्चों आपने यहाँ एक उदाहरण लिखा कि आपने लिखा मोहन, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। तो आप मुझे बताइए मोहन यहाँ एक वचन या बहुवचन? तो आप कहेंगे कि मोहन एक वचन है। जबकि मोहन की जगह यदि आप लिखते हो पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, आप बोलते हो पिताजी बाजार जाते हैं। तो आप देखते हैं पिताजी बाजार जाते हैं, यहाँ पिताजी भी एक ही हैं, मोहन भी एक ही है, लेकिन मोहन बाजार जाता है और पिताजी बाजार जाते हैं। तो बच्चों ये जो अंतर आप देख पा रहे हो ना, इस अंतर का मूल कारण क्या है कि पिताजी के लिए आदर व सम्मान जी का प्रयोग किया गया। जिन लोगों के लिए आप जी का प्रयोग करते हो वहाँ शब्द बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों माताजी आपने लिखा,
आपने यहाँ एक वाक्य लिखा कि माताजी खाना बनाती हैं, माताजी खाना बनाती है, यहाँ आपने ये लिखा। और एक तरफ आपने लिखा कि बहन खाना बनाती है, बहन खाना बनाती है। ठीक है, देखिए आप इसे कहोगे तो लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है, माताजी खाना बनाती है, खाना बनाती है। आप कहोगे इतना बाद वाला वाक्य जो का त्यों दिखाई दे रहा है, तो क्या माताजी के लिए हम आदर व सम्मान का प्रयोग नहीं करते? तो बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ भी आदर व सम्मान का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप इस है में और इस है में आप बच्चों यहाँ अंतर देख पाओगे। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो यहाँ ये बिंदु दिखाई देगा, तो आप याद रखोगे, एक तो जब आप ये वाला है लिखते हो और जब आप ये वाला है लिखते हो तो ये सदैव बहुवचन होगा। इसी प्रकार अगर आप ये थी लिखते हो और ये थी लिखते हो तो बच्चों ये वाला सदैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, जहां आपको बिंदु लगा हुआ दिखाई देता है। तो आप ध्यान रखना, नोट नंबर 3 आपका आदर व सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन, जैसे पिताजी बाजार जाते हैं, माताजी खाना बनाती है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। जबकि माताजी भी केवल एक ही है, बहन भी केवल एक ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार नोट नंबर 1 क्या था, आप याद रखना सदैव एक वचन शब्दों की बात हुई है। नोट नंबर 2 में आप याद रखना सदैव बहुवचन शब्दों की बात हुई है। नोट नंबर 3 में आप याद रखना आदर व सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं बच्चों नोट नंबर 4 की ओर। नोट नंबर 4, तो चलिए यहाँ चलते हैं नोट नंबर 4 की ओर। अब देखिए नोट नंबर 4, तो नोट नंबर 4 में बच्चों हम यहाँ लिखते हैं कि मैं के स्थान पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब मैं के स्थान पर हम के प्रयोग की हम बात करते हैं तो मैं की जब बात करें तो मैं एक वचन के लिए प्रयोग होता है, जबकि हम बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। और कई परिस्थितियों में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है, तो आप याद रखियो बच्चों, एक तो हम जब पूर्णतः अधिकार की बात करते हैं, किसी वस्तु पर अपना पूर्णतः अधिकार हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पूर्णतः अधिकार में वह एक अभिमान की स्थिति में, अभिमान जिसे बच्चों घमंड हम बोलते हैं, अभिमान। ठीक है, तो एक अभिमान की स्थिति में, इन दो स्थितियों में हम में के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सामान्य बोल सकते हो कि कुछ व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ को आप देखते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा की जगह हम का प्रयोग करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, जबकि ये भी एक ही है, ये भी एक ही। तो अभिमानी व्यक्ति मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, अतः वो एक वचन होते हुए भी बहुवचन में चला जाता है। ठीक है, तो नोट नंबर 4 बच्चों आप याद रखना। आपको पता, आप हमने देखा अब तक नोट नंबर 1 की जब बात की तो सदैव एक वचन शब्द है, नोट नंबर 2 सदैव बहुवचन शब्द है, नोट नंबर 3 पर आदर व सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और नोट नंबर 4 पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं नोट नंबर 5, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं नोट नंबर 5 हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं नोट नंबर 5 की। नोट नंबर 5 देखिए बच्चों, जब नोट नंबर 5 की हम बात करते हैं तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, देखिए अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, तो नोट नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ तुम के स्थान पर तू का प्रयोग, तुम के स्थान पर, तुम के स्थान पर तू का प्रयोग, तू का प्रयोग। अब ये आप थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम इस तुम शब्द की बात करें तो ये बहुवचन में प्रयोग होगा और तू शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होगा। और कई बार परिस्थिति ऐसी बनेगी कि तुम के स्थान पर तू का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसी परिस्थितियों को हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आप तुम के लिए तुम के स्थान पर तू का प्रयोग करो। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति आप नंबर 1 ध्यान रखना, हमेशा अपनों से छोटों के लिए, जो आपसे छोटे होंगे, अपनों से छोटों के लिए, तो अपने से छोटों के लिए आप तू का प्रयोग कर सकते हो, छोटों के लिए आप तू का प्रयोग
कर सकते हो अपनों से छोटों के लिए। तो पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट बच्चों आप यहाँ याद रखते हो, हमेशा लड़ाई झगड़े में, हमेशा लड़ाई झगड़े में। तो लड़ाई झगड़े में आप कभी भी बच्चों तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते लड़ाई झगड़े में। तो लड़ाई झगड़े में भी आप तू ही शब्द का प्रयोग करते हो। फिर बच्चों नंबर 3 पर अगर बात करें तो ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए आप तू शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, अपने से छोटों के लिए। और बच्चों एक आप याद रखते हो नंबर 4 पर कि अपने मित्र के लिए, अपने मित्र के लिए, आपके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं अपने मित्र के लिए, उनके लिए भी आप बच्चों मित्र के, अपने मित्र के लिए, अपने जो आपके मित्र होते हैं उनके लिए भी आप तुम के स्थान पर तू का प्रयोग कर सकते हो। शायद मित्र के लिए तो आप बच्चों तू से भी आगे बढ़ जाओ, इससे भी खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए 5 नोट हमने समझे, एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ 5 नोट कौन से हैं। जब पहले नोट की बात हमने करी बच्चों तो पहला नोट आपका संबंधित है सदैव एकवचन शब्दों से। नोट नंबर 2 आपका सदैव बहुवचन शब्द। नोट नंबर 3 आपका आदर व सम्मान में एक, आदर व सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होगा। नोट नंबर 4 अधिकार व अभिमान में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होगा। और नोट नंबर 5 में आप देखते हो बच्चों कि तुम के स्थान पर तू का प्रयोग होगा। तो ये 5 नोट बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अब हम नियमों की ओर बढ़ते हैं। और जब नियमों की बात बच्चों की थी तो वचन टॉपिक के जो नियम हैं मैंने आपको बताया कि हम इन्हें दो पार्ट में बांट कर पढ़ रहे होंगे। अब ये 2 पार्ट कौन से होंगे बच्चों समझते हैं। ठीक है, इन 2 पार्ट में बच्चों एक पार्ट तो आपका होगा पुल्लिंग शब्दों का, एक पार्ट तो होगा पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, पुल्लिंग शब्दों के, पुल्लिंग के, और एक होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। जब हम पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम की बात करते हैं तो आप इधर देखना। ठीक है, यहाँ जो नियम होंगे 2 नियम होंगे। एक नियम होगा आकारांत शब्दों के लिए और एक नियम होगा बच्चों आपका अकारांत शब्द होंगे, इसमें इकारांत होंगे, इकारांत होंगे, उकारांत और उकारांत शब्दों के लिए। ठीक है, और स्त्रीलिंग शब्दों में आप देखोगे बच्चों कि जो आपके अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, फिर दूसरा नियम इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फिर आप देखते हो या जो स्त्रीलिंग शब्द होगा। और फिर बच्चों आप यहाँ पर एक देखते हो कि जो बचता है आपका आकारांत बचता है, उकारांत बचता है, उकारांत बचता है और औकारांत, इन शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। ठीक है, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, वचन परिवर्तन के नियम, पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम में हम पहले नियम की बात करते हैं। तो पहला जो नियम है ना वो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का है, आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब सबसे पहले आपको ये आकारांत क्या है यही आपको समझना होगा कि आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए सबसे पहले आप आकारांत समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम, तो राम शब्द में से अंतिम वर्ण राम और एक शब्द लिखा रामा, और फिर एक शब्द लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर, एक शब्द बच्चों मैंने आपका नोट किया यहाँ पर रामी, रामी शब्द नोट किया, और एक शब्द नोट किया बच्चों रामी ये वाला, और एक शब्द नोट किया बच्चों रामो। तो आप इन्हें समझिए, यहाँ आप देख रहे हैं बाद में से अ निकलता है तो ये अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द है, अकारांत। और यहाँ आप देखते हो आ निकलता है तो ये आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है, आकारांत। यहाँ छोटी ई है तो ये आपका इकारांत शब्द है, इकारांत। अंतिम वर्ण पर ध्यान दीजिए और ये फिर इकारांत शब्द हो जाएगा, इकारांत। और ये ऊ है तो ये उकारांत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये रांत वाली कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों
अभी आगे की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है रांत क्या होगा आपको समझ में। तो आकारांत शब्दों की बात होगी, जो आकारांत शब्द होंगे और पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ हम देखते हैं शब्द हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे एक हमने बच्चों आकारांत शब्द लिखा लड़का। तो लड़का शब्द पहले तो देखिए पुल्लिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल लड़का एक पुल्लिंग शब्द है। फिर लड़का के बाद हमने शब्द लिखा बच्चों बेटा। ठीक है, बेटा, बेटा शब्द हमने लिखा। फिर बच्चों एक शब्द यहाँ लिखा हमने दरवाज़ा। दरवाज़ा शब्द हमने लिखा, दरवाज़ा शब्द हमने लिखा। फिर बच्चों एक शब्द हमने लिखा गमला। गमला शब्द हमने लिखा, गमला, गमला शब्द लिखा। तो देखिए जब बच्चों हम बात करते हैं गमला शब्द हमने लिखा है, तो आप देखिए जो लड़का शब्द है बच्चों, लड़का क्या पुल्लिंग शब्द है? लड़का चला गया या लड़की चली गई, तो सभी को पता है लड़का एक पुल्लिंग शब्द है। तो लड़का अगर पुल्लिंग शब्द है तो लड़का से शब्द बनेगा लड़के। क्या शब्द बनेगा? लड़के शब्द बनेगा, लड़के शब्द। तो याद रखना आकारांत शब्द जो होंगे उनका वचन परिवर्तन करने के लिए एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो लड़का, लड़के, इस आ की मात्रा की जगह एक ही मात्रा। बेटा से शब्द बनेगा बेटे, बेटे शब्द बनेगा। दरवाजा से शब्द बनेगा दरवाजे, दरवाजे शब्द बनेगा। और गमला से शब्द बनेगा गमले, गमले शब्द यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि इस आ के स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। आप समझे होंगे इस आ के स्थान पर इस ए की मात्रा का प्रयोग बच्चों आपका हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए मतलब आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए ये नियम आपको याद रखना है। चलिए दूसरे नियम की ओर चलते हैं, दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो दूसरा नियम होगा बच्चों, दूसरा नियम आपका होगा यहाँ पर, यहाँ जो शब्द होंगे वो इस बार अकारांत शब्द होंगे। अकारांत, इकारांत होंगे, इकारांत शब्द होंगे, उकारांत शब्द होंगे और उकारांत शब्द होंगे। तो इन शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए बच्चों ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, ज्यों का त्यों। ठीक है, यानी ये शब्द बच्चों इसी रूप में अपने वास्तविक रूप में ही एकवचन और बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। कैसे समझिए, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे हमने एक शब्द लिखा बच्चों अधिकारी, शब्द हमने लिख दिया अधिकारी। तो अधिकारी चले गए या अधिकारी चली गई, तो आप बोलते हो अधिकारी चले गए, यानी पुल्लिंग शब्द है और बाद में ई की मात्रा तो ईकारांत है। फिर बच्चों एक नंबर 2 पर हमने शब्द लिख दिया बालक, शब्द लिख दिया बालक, बालक शब्द लिख दिया बच्चों। बालक के बाद एक शब्द हमने बच्चों यहाँ कवि लिख दिया, कवि शब्द हमने लिखा कवि। और फिर बच्चों एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया आपका गुरु, शब्द लिख दिया बच्चों, गुरु शब्द लिख दिया। ठीक है, तो समझिए देखिए जैसे हमने यहाँ अधिकारी शब्द बच्चों आपका लिखा है, तो अधिकारी सबसे पहले देखिए क्या पुल्लिंग शब्द है या नहीं है। तो आप देखोगे कि जी हाँ अधिकारी एक पुल्लिंग शब्द है। और जब अधिकारी बच्चों एक पुल्लिंग शब्द है तो वो इकारांत है, अधिकारी पुल्लिंग व इकारांत शब्द है। तो इसका वचन परिवर्तन करने के लिए से जो का त्यों, जब एक अधिकारी हो, यदि एक अधिकारी हो उसे भी अधिकारी बोलेंगे, और दो हों तीन हों उनको भी अधिकारी ही बोलते हैं। तो इनका बच्चों वचन परिवर्तन ज्यों का त्यों रहता है। अधिकारी अधिकारी होगा, आपको एक बालक अगर कहीं दिखाई दिया आप बालक बोलोगे, और आपको 10-12 बालक दिखाई दिए तब भी आप बालक ही बोलोगे। तो बच्चों ये भी आपका ज्यों का त्यों। एक कवि को कवि बोलते हो, एक गुरु को गुरु बोलते हो, और एक से अधिक कवि या गुरु को भी आप कवि या गुरु ही बोलते हो। परंतु बच्चों यहाँ आपको याद रखना है, परंतु आपको यहाँ याद रखना है कि इनका वचन परिवर्तन करने के लिए गण, गण, गण जैसे शब्द और वृंद जैसे शब्द, देखिए इनका वचन परिवर्तन करने के लिए गण या फिर वृंद जैसे शब्द, वृंद या फिर आपका वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये शब्द केवल सजीवों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, ना कि निर्जीवों के शब्द में। जैसे आप अधिकारी जन कर सकते हो, अधिकारी गण कर सकते हो, लेकिन आप बच्चों कभी भी बर्तन जैसे एक शब्द होगा, बर्तन शब्द होगा, तो आप देखते हो बर्तन कैसा शब्द है, बर्तन गिर गया या बर्तन गिर गई, तो देखते हो बर्तन गिर गया यानी पुल्लिंग शब्द है और बर्तन अकारांत है। तो बर्तन गण, बर्तन जन, बर्तन वृंद नहीं हम कर सकते बच्चों। केवल सजीव शब्दों के अंत में इस प्रकार के अन्य शब्द भी कुछ लगा सकते हैं, कुछ अन्य शब्द भी बच्चों इनके स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए
पुल्लिंग शब्दों के दोनों नियम आपको भली भांति रूप से बच्चों समझ में आए होंगे। पहले नियम की बात करता हूँ दोबारा, तो यहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्द की बात है, जैसे लड़का, बेटा, दरवाजा, गमला। सबसे पहले आप शब्द को ये चेक करोगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है, और इसे ज्ञात करने के लिए आप एक छोटे से वाक्य में शब्द को बच्चों पिरोकर देख सकते हो। दरवाजा टूट गया या दरवाजी टूट गई, तो आप हमेशा बोलोगे दरवाजा टूट गया, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और उसके बाद आकारांत जो पुल्लिंग है उन पर बच्चों एक ही मात्रा लगती है, और अन्य जो पुल्लिंग है वो ज्यों के त्यों रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद बच्चों, चलिए देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं बच्चों आपके वीडियो के साथ साथ ही डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। चलिए देखते हैं बच्चों। आपको मैंने बताया कि स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के जो नियम है उनकी संख्या बच्चों 4 होगी, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम कितने होंगे बच्चों? 4 नियम होंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम कितने होंगे बच्चों? आपके 4 नियम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ बच्चों। स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, ठीक है। चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। तो स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के हमें 4 नियम पढ़ने हैं। सबसे पहले हम नियम पढ़ते हैं बच्चों इकारांत स्त्रीलिंग का और इकारांत स्त्रीलिंग का। तो चलिए ध्यान से देखिए, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो या तो इकारांत थे या इकारांत थे, उनका वचन परिवर्तन करने के लिए बाद में हमेशा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने शब्द लिखा, सबसे पहले एक शब्द हमने लिखा बच्चों दवाई शब्द हमने यहाँ लिख लिया, दवाई शब्द, ठीक है। दवाई शब्द हमने यहाँ लिख लिया। फिर बच्चों एक हमने यहाँ लिख लिया नदी शब्द लिख लिया, नदी शब्द हमने लिख लिया। फिर बच्चों 1 नंबर 3 पर हमने शब्द यहाँ थाली शब्द लिख लिया, थाली शब्द हमने लिख लिया। और बच्चों फिर नंबर 4 पर एक शब्द हमने तिथि शब्द लिख लिया है, तिथि शब्द लिख लिया। तो इन सब का वचन परिवर्तन करने के लिए देखिए, दवाई का वचन परिवर्तन होता है दवाइयाँ, दवाइयाँ बच्चों इसका वचन परिवर्तन होगा। और आप याद रखना दवाइयाँ इस प्रकार लिखते हैं बच्चों, अधिकतर आप देखते हो कि दवाइयाँ आपको इस प्रकार लिखा मिलता है, ये दवाइयाँ गलत होगा। क्योंकि जहाँ पर भी ये या प्रत्यय बाद में लगेगा ना बच्चों, या प्रत्यय, तो आप ध्यान रखोगे ये बड़ी मात्रा का छोटा रूप हो जाएगा, यानी ये मात्रा यहाँ नहीं होगी, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। नदी का जो बच्चों होगा, तो नदी से शब्द बनेगा बच्चों नदियाँ, तो इसका बहुवचन रूप होगा नदियाँ। इसी प्रकार थाली से जो बच्चों शब्द बनेगा, तो थाली से शब्द बनेगा थालियाँ, थालियाँ बच्चों शब्द बनेगा। और तिथि से जो शब्द बनेगा तिथिया बनेगा। अब तिथि में पहले से ही बच्चों थ पर आपको छोटी मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बड़ा हो जाएगा। अन्य सभी जगह आप देख रहे हो कि छोटा रूप कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहला नियम आपकी समझ में आया होगा। स्त्रीलिंग का पहला नियम होगा आपका कि इकारांत और इकारांत शब्दों का नियम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। और नियम नंबर 2 होगा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन का नियम। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन करने के लिए बच्चों बाद में ए हम जोड़ देते हैं। इस बार बच्चों इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, मात्रा नहीं लगाएंगे। कैसे? देखिए बच्चों, एक शब्द बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा किताब, किताब एक शब्द लिखा, किताब एक शब्द लिखा। फिर बच्चों एक शब्द मैंने यहाँ लिखा आँख, आँख एक शब्द लिखा, आँख एक हमने शब्द लिखा यहाँ आँख शब्द। फिर बच्चों एक शब्द हमने यहाँ लिखा गेंद, एक शब्द लिखा, गेंद एक शब्द लिखा। फिर बच्चों ऐसा ही हमने यहाँ एक शब्द हम और लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक एक शब्द हुआ बच्चों, पुस्तक एक शब्द हुआ, ठीक है। तो पुस्तक हमने यहाँ लिख लिया, पुस्तक एक शब्द हमने लिख लिया।
अब इन शब्दों का अगर वचन परिवर्तन करना है, पहले तो देखिए किताब रखी हुई है या किताब रखा हुआ है, तो आप कहोगे नहीं किताब रखी हुई है, तो स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है। आंख बंद है, आंख खुली है, आंख बंद है या आंख खुला है, तो आप कहोगे आंख खुली है। हालांकि कुछ लोग बच्चों आंख को खुला हुआ बोलते हैं, तो बच्चों इन लोगों को आनुवांशिक समस्याएं होती हैं, इसलिए भाषा का बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करते हैं, ठीक है, बीमार लोग होते हैं। देखिए बच्चों, आंख शब्द की अगर हम बात करें तो आंख बंद है। आंख, गेंद की बात करें तो आप कैसे बोलोगे बच्चों, गेंद मिल गई या गेंद मिल गया। अगर बच्चों कोई ऐसा बोलता है गेंद मिल गया, तो उसका जन्म ग्रहण में हुआ है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि गेंद मिल गई अर्थात गेंद एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार पुस्तक। तो बच्चों किताब की जब हम बात करते हैं, किताब से शब्द बनता है आपका किताब, क्या बनेगा बच्चों, किताबें, किताबें, यानी ये देखिए मात्रा लगी इस प्रकार, ठीक है, सॉरी ये यहाँ मात्रा इसकी लगेगी बच्चों, मात्रा लगेगी, और किताबें शब्द। आँख से जो शब्द बनेगा, शब्द बनेगा बच्चों आंखें, आंखें शब्द बनेगा इस प्रकार। गेंद से शब्द बनेगा बच्चों गेंदे, गेंदे शब्द बनेगा। और पुस्तक से बच्चों जो शब्द बनेगा, तो शब्द बनेगा पुस्तकें। तो आप बच्चों ध्यान रखिए, स्त्रीलिंग शब्द हो और अकारांत शब्द हो तो वहाँ एक ही मात्रा लगाते हैं। याद रखिए, स्त्रीलिंग शब्द हो और एकारांत शब्द हो तो वहाँ यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के हमें जो नियम पढ़ने हैं बच्चों, वो आपके 4 नियम पढ़ने हैं, और इन 4 नियमों में से बच्चों 2 नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, नियम नंबर 3 की ओर बच्चों। चलिए, जब नियम नंबर 3 की ओर हम चलते हैं तो हम यहाँ नियम नंबर 3 में देखते हैं कि ऐसे शब्द, ठीक है, यानी इया स्त्रीलिंग शब्द, इया स्त्रीलिंग शब्द, अब एक शब्द होंगे जिनमें बाद में इया लगा होता है, उनका वचन परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्दों के बाद में हम या जोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी या नहीं बच्चों, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। कैसे समझिए, जैसे बच्चों एक शब्द यहाँ होगा चूहिया, एक शब्द होगा यहाँ पर चूहिया, एक शब्द होगा, ठीक है, चूहिया, चूहिया, चूहा पुल्लिंग और चूहिया स्त्रीलिंग। तो बच्चों चूहिया को आप ये मत मानिए कि ये चूहिया बहुवचन है, चूहिया बहुवचन नहीं है, या चूहे का स्त्रीलिंग चूही नहीं होता है, चूहिया होता है, ठीक है, चूहिया होता है। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द होता है डिबिया, शब्द होता है डिबिया, डिबिया एक शब्द होता है। इसी प्रकार बुढ़िया एक शब्द होता है बुढ़िया। इसी प्रकार चिड़िया एक शब्द होता है चिड़िया। तो बच्चों चूहिया का जब बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन बच्चों बनेगा, इसका बहुवचन बनेगा बच्चों चूहिया। क्या बनेगा बच्चों, चूहिया इसका बहुवचन बनेगा, यानी ये चूहिया कहलाएगा, चूहिया कहलाएगा, ये डिबिया कहलाएगा, और यहाँ जो शब्द बनेगा वो डिबिया कहलाएगा, डिबिया। तो सिर्फ और सिर्फ चंद्र बिंदु बाद में जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए, नियम नंबर 3 बेहद आसान है। पहले आप देखिए, पहले नियम की जब बच्चों हम बात कर रहे हैं, पहले नियम की जब हम बात करें तो पहला नियम बच्चों आप याद रखिएगा इकारांत और एकारांत का है। दूसरा नियम बच्चों आपका अकारांत अकारांत का है, जिसमें ए हम लगा देते हैं। और उसके बाद का एक नियम बच्चों जो आपका एकारांत इया का है, इया स्त्रीलिंग। नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब हम नियम नंबर 4 की ओर बच्चों बात करते हैं, नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 4 में आप देखोगे कि यहाँ जो शब्द होंगे वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, व साथ साथ में ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है। और इन सब का वचन परिवर्तन करने के लिए बाद में ए को जोड़ देते हैं। इस बार याद रखोगे, इसको जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ शब्द लिखते हैं बच्चों, एक शब्द हमने यहाँ लिखा बच्चों, जैसे एक शब्द लिखा बच्चों हमने बहु, एक शब्द लिखा है ना, ये वाला बहु। दरअसल एक बहु बच्चों ये भी होता है, ये बहु होता है बहुत के लिए, और ये बहु वो वाली बहु होती है जिसको बच्चों आप अपनी बहु मानते हो, ये वो बहु नहीं होती है, ये आपके पिताजी की बहु होती है। आपकी पिताजी की बहु मतलब आपकी पत्नी, आपकी मम्मी नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों समझते हैं इसे। तो एक शब्द जैसे यहाँ बहु हुआ, एक शब्द बच्चों हम यहाँ ध्यान रखेंगे, बहु के बाद नंबर 2 बच्चों शब्द लिख लिया हमने, परीक्षा शब्द लिख लिया, एक शब्द परीक्षा लिख लिया, परीक्षा आकारांत है, ये ओकारांत है। और बच्चों एक शब्द हमने यहाँ परीक्षा की जगह साला शब्द लिख लिया, साला। तो बच्चों आपने साला शब्द समझते ही एक धारणा मन में बनाई होगी कि ये वो आपकी पत्नी का जो भाई होता है वो साला है। वो साला, ये साला नहीं बच्चों, वो साला
ये साला होगा, ठीक है। ये साला वो जगह वाला साला होगा, जैसे धर्मशाला के बाद जो साला लगता है, ठीक है। चलिए, तो एक शब्द बच्चों इसी प्रकार आपने गौ शब्द लिख लिया, गौ शब्द, ठीक है। गौ मतलब गाय की बात हो रही है। तो चलते हैं देखते हैं बहु शब्द बच्चों। बहु शब्द से जो शब्द आप देखोगे बच्चों, देखोगे बहुवें शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? बहुवें शब्द बच्चों बन रहा होगा। फिर परीक्षा से आप देखते हो बच्चों, परीक्षा से शब्द बनेगा आपका परीक्षाएं। परीक्षा से शब्द आपका कैसा बनेगा? परीक्षाएं शब्द बनेगा, सिर्फ ये बाद में जुड़ रहा है। साला से शब्द आपका बनेगा बच्चों कैसा? सालाएं शब्द आपका बन रहा होगा। और गौ से शब्द बनेगा बच्चों आपका गौएं शब्द आपका बन रहा होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, यानी वचन के 5 नोट, फिर 2 नियम पुल्लिंग और 4 नियम स्त्रीलिंग हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो 11 नियम कंप्लीट, मात्र एक नियम बचता है। लेकिन एक नियम को कंप्लीट कराने से पहले एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक बार शुरुआत से चलकर कहाँ से हमने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और फिर लास्ट नियम की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम शुरुआत में इसके आए और शुरुआत से अगर बच्चों हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखिए शुरुआत से अगर हम देखने की बच्चों यहाँ पर कोशिश करें, तो हमने एक हेडिंग डाल ली यहाँ से, वचन टॉपिक, वचन की हेडिंग बच्चों हमने डाल ली। और वचन की हेडिंग जब हमने डाल ली बच्चों, फिर हम देखा शब्द वर्गीकरण की हमने बात की यहाँ पर, शब्द वर्गीकरण की। शब्द वर्गीकरण में विकारी शब्द और विकारी जो विकारी होते हैं वो बच्चों इन सब के कारण विकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम चले, वचन की हमने परिभाषा लिखी। जो शब्द किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वह शब्द वचन कहलाते हैं। यहाँ एक वचन व बहुवचन शब्द होते हैं। फिर हमने देखा हम 5 नोट शुरुआत में पढ़ रहे होंगे, फिर 2 नियम पढ़ रहे होंगे, फिर 4 नियम स्त्रीलिंग के और फिर एक नोट। ये नोट जो आपका भी बचा हुआ है। तो पहला नोट बच्चों हमने देखा आपका कि सदैव एक वचन शब्द। पहले नोट में हमने देखा आपका सदैव एक वचन शब्दों की यहाँ बात हुई है। और सदैव एक वचन शब्द आपके धरती, आकाश, ईश्वर, धरती, आकाश, जनता, भीड़, वर्षा, जल, अग्नि आदि शब्द हैं, ठीक है। फिर व्यक्तिवाचक शब्द और भाववाचक शब्द भी आपके कैसे हैं? एक वचन ही रहते हैं। नोट नंबर 2 की ओर आए, हमने देखा सदैव बहुवचन शब्द, यहाँ दर्शन शब्द होगा, बाल शब्द होगा, लोक, अनेक, प्राण, हस्ताक्षर शब्द होगा। नोट नंबर 3 की ओर आए, तो आदर व सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ये हमने देख लिया, ये वाला है आपका बहुवचन है, जबकि ये आपका एक वचन होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये चीज़ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए खैर बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं नोट नंबर 4 की ओर। मैं के स्थान पर हम की प्रयोग की बात हो रही है, हम के प्रयोग की बात हो रही है। मैं एक वचन होगा, हम बहुवचन होगा, और अधिकार व अभिमान की स्थिति में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 5 की ओर चलते हैं। तुम के स्थान पर तू का प्रयोग होगा, तुम बहुवचन और तू एक वचन होगा। और ये 4 परिस्थितियां बच्चों ऐसी है जहां हम इसका प्रयोग करते हैं। अपनों से छोटों के लिए, लड़ाई झगड़े में, ईश्वर के लिए और अपने मित्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर नियम, आपके पुल्लिंग शब्दों के नियम हमने देखे। पुल्लिंग शब्दों में जो आकारांत शब्द होंगे, इनके बाद में आकारांत के बाद में एक ही मात्रा लगाई जाएगी, ठीक है। तो जिस प्रकार आपने ये उदाहरण बच्चों देख लिए। फिर उसके बाद अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, और उकारांत जो शब्द होंगे वो जो के तो रहते हैं, ठीक है। जैसे ये शब्द जो के तो आपको दिख रहे हैं। इस नियम में बच्चों याद रखना, अगर आपको कहा जाए कि पापा, तो आप कहोगे पापा तो अकारांत शब्द है, तो पापा का पापे हो जाना चाहिए। तो बच्चों किसी का पापा पापे नहीं होगा, सबका पापा पापा ही होगा। देखिए बच्चों, कभी भी संबंध बोधक शब्द जो सम्मान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनका नहीं बदला जाता। जैसे दादा कभी दादे नहीं होगा, पापा पापे नहीं होगा, मामा कभी मामे नहीं होगा, चाचा कभी चाचे नहीं होगा, लेकिन बेटा बेटे हो सकता है। क्योंकि संबंध सूचक शब्द और सम्मान सूचक शब्द, ये संबंध सूचक भी है सम्मान के लिए, यानी कि आपसे एक बड़ी जनरेशन के जो शब्द होंगे ये इस प्रकार नहीं बदले जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के हम नियमों पर आए। हमने सबसे पहले इकारांत, इकारांत का नियम देखा, जहां हम या जोड़ते हैं। ये दवाइयों पर बच्चों आप गौर कीजिएगा, जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं वहां अधिकतर यही दवाइयाँ लिखी मिलती हैं, ठीक है। चलिए बच्चों फिर देखते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आप अकारांत पर ए की मात्रा लगाते हैं और आप या शब्दों के अंत में ये जोड़ देते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 नियम पर आकारांत, उकारांत, उकारांत और ओकारांत शब्दों के बाद में ए जोड़ा जाता है। अब बच्चों लास्ट नोट इसका बचा हुआ है और हम हेडिंग डालते हैं नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों आपका होगा। नोट नंबर 6 की हम बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका होगा, ठीक है।
समझते हैं नोट नंबर 6 क्या होगा। देखिए अभी आपने देखा कि जो बालक शब्द है तो बालक शब्द का हम बहुवचन नहीं बना सकते, बालक बालक ही रहने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि बालक की जगह आप बालकों शब्द प्रयोग कर सकते हो। तो अब आप कहोगे ये तो पढ़ा लिखा बिल्कुल गलत हो गया, बालक की जगह बालकों कैसे प्रयोग हो सकता है। आपके बालकों ने खाना खाया तो ये तो शब्द सही है, ये तो हो सकता है। मैंने आपको बताया नदी का जो बहुवचन बनेगा वो शब्द बनेगा बच्चों नदियाँ शब्द बनेगा, नदियाँ। लेकिन यहाँ बच्चों एक वाक्य आप बना सकते हो कि नदियाँ की जगह नदियों शब्द, नदियों में जल बहता है, नदियों में जल बहता है। तो ये आप देख रहे हो ये भी सही है। तो ये तो नियम के विपरीत बच्चों हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको कारक विभक्ति चिन्ह समझना होगा। कारक विभक्ति चिन्ह ध्यान रखिए, जब भी कारक विभक्ति चिन्ह, जब भी इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है और इन शब्दों से पहले कारक विभक्ति चिन्ह, तो बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है और इन शब्दों से पहले कारक विभक्ति चिन्ह लगा हो तो फिर बच्चों यहाँ वचन परिवर्तन कुछ अलग प्रकार से होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, यदि किसी शब्द से पहले कारक विभक्ति चिन्ह लगा हो तो किस प्रकार वचन परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ आप समझिए, यदि शब्द अकारांत होगा, यदि शब्द आकारांत होगा, यदि शब्द उकारांत होगा, यदि शब्द उकारांत होगा, उकारांत, और यदि शब्द उकारांत होगा तो ऐसे शब्दों का नियम अलग से, और यदि शब्द इकारांत होगा, और यदि शब्द इकारांत होगा तो ऐसे शब्दों का कुछ अलग प्रकार है। यहाँ स्त्रीलिंग व पुल्लिंग कोई मैटर बच्चों नहीं करेगा, ध्यान रखोगे। ऐसे शब्दों के बाद में ओ प्रत्यय लगाया जाएगा और ऐसे शब्दों के बाद में यो प्रत्यय लगाया जाएगा। देखिए मैं यहाँ वाक्य लिखता हूँ, आप शायद समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिखा कि बालकों ने खाना खाया, बालकों ने, सॉरी ये पहले की जगह यहाँ बाद होगा, शब्द के बाद, शब्द के बाद, बालकों ने खाना खाया, बालकों ने खाना खाया, ठीक है। या फिर यहाँ मैंने लिख दिया नदियों में जल बहता है, नदियों में जल बहता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ आप देख रहे हो बालक शब्द, बालक तो अकारांत है और पुल्लिंग है तो बालक रहना चाहिए, बालको हुआ, बालक अकारांत है तो ओ प्रत्यय लगा, ओ प्रत्यय, बालकों, बालकों यहाँ पर शब्द निकल रहा है और ये है कारक विभक्ति चिन्ह। अगला जो आप टॉपिक पढ़ोगे कारक ही पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। नदियों ये भी कारक विभक्ति चिन्ह है, का के की, ला, का के लिए, ने, ठीक है, और मैं, पर, ये सभी कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो नदी तो यूं प्रत्यय लगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिए कि एक आपका इस प्रकार भी वचन परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या बच्चों आप पर्सनली भी बच्चों मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर। और अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।